हेलो एवरीवन, वेलकम टू SDKM एनिमेशन यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं डिपेंडेंट ऑन योर फोर्थ लेसन विच इज़ केमिकल थर्मोडायनामिक्स। तो देखिए, इस लेसन में पहले तो डेफिनेशंस कौन सी इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे, आपको कौन सी डेफिनेशन यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो देखिए पहली डेफिनेशन जो है डेफिनेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, देन सराउंडिंग, इनकी डेफिनेशन आप करके रखिए। देन ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। ठीक है, और इसमें और एक टॉपिक ऐड कर दीजिए जो कि आपका आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो उसकी भी डेफिनेशन स्किप मत करिएगा। देन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी टॉपिक यहाँ पे कवर कीजिए। आफ्टर दैट फ्री एक्सपांशन, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन जो है, ठीक है, फ्री एक्सपेंशन की डेफिनेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एंड स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन के डेफिनेशन एंड उनके जो एग्जांपल्स है वो भी आपको ध्यान से करना है। ठीक है, जैसे कि पाथ फंक्शन के एग्जांपल क्या है, आपका वर्क है। ठीक है, वैसे ही स्टेट फंक्शन के भी है, जैसे कि आपकी वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, यह सभी क्या है आपके स्टेट फंक्शंस है। देन इसके बाद बॉन्ड एंथैल्पी, इसकी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी करके रखिए। देन देखिए आफ्टर दैट हमने सेकंड टॉपिक में क्या लिखा, ऑल टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज डेफिनेशन। ठीक है, मतलब एंथैल्पी के जितने भी टाइप्स है उनकी हमें बस डेफिनेशन याद करके रखनी है। ठीक है, तो अब देखिए एंथैल्पी के यहाँ पे 3 टाइप्स हैं। पहला तो देखिए एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। अब ये एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन के यहाँ पे 3 टाइप मतलब टाइप्स है। पहला तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, देन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड आफ्टर दैट एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये तीनों के तीनों आपको डेफिनेशन करके रखनी है। देन आफ्टर दैट एंथैल्पी फॉर द एटॉमिक चेंज, ये इसकी भी डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन करिए। एंड उसके जो 3 टाइप्स हैं एंथैल्पीज के, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, देन आफ्टर दैट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये भी डेफिनेशन आप करके रखिए। देन इसके बाद दूसरी जो मतलब डेफिनेशन करनी है हमें, वो है आपकी एंथैल्पी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और उसके 2 टाइप्स होते हैं, पहले तो आपका एक्सोथर्मिक एंड दूसरा आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सो ये सभी डेफिनेशन हमें यहाँ पे कवर करनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेफिनेशन। 2 मार्क 1 मार्क मतलब अगर एग्जाम्पल रहे डेफिनेशन के तो 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, या फिर 1 मार्क्स के लिए बस आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आएंगी। ठीक है, क्लियर है इतना। अब चलिए क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे हमें एग्जाम में, तो देखिए सब देखिए क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो पहला आपको क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रोसेसेस एंड इट्स टाइप। ठीक है, प्रोसेस और उनके टाइप्स। अब टाइप्स कौन से और प्रोसेस कौन से, तो देखिए जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, देन आइसोकोरिक प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, और एक प्रोसेस है जो कि आपकी ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये जो 5 प्रोसेस है ये आपको अच्छे से करके रखना है। आइसोथर्मल मतलब क्या हमने पढ़ा था, आइसो मतलब हमेशा ध्यान में रखना कि सेम होता है, कांस्टेंट होता है, एंड थर्मल मतलब हीट होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हमने सिंपली क्या लिखी थी, जहाँ पे हमारा हीट कांस्टेंट हो, सॉरी हाँ, जहाँ पे हमारा थर्मल मीन्स हीट, ठीक है, मतलब भी टेम्परेचर कह सकते हैं हम, तो जहाँ पे हमारी टेम्परेचर कांस्टेंट है हम वहाँ पे आइसोथर्मल की प्रोसेस कह सकते हैं। वैसे ही आइसोबैरिक की प्रोसेस देखिए, आइसोबैरिक मतलब बार यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है आपको, प्रेशर। यहाँ पे आपका कांस्टेंट क्या है, तो प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, वैसे ही आइसोकोरिक में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, वी की वैल्यू हम 0 कंसिडर करते हैं यहाँ पे। एंड एडियाबेटिक प्रोसेस में जो आपकी हीट होती है, ठीक है, मतलब ही क्यू यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो वो भी यहाँ पे कैसे होता है, कांस्टेंट होता है, 0 होता है। यही सब प्रोसेस हमने यहाँ पे पढ़ी थी। फिर रिवर्सिबल प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन है, ये भी आपको करना है। रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा इंटरनल प्रेशर होता है, ठीक है, ये बीकर कंसिडर कीजिए, यहाँ पे हमने पिस्टन लगा दिया। अब यहाँ पे जो इंटरनल आपका प्रेशर होगा ये इनफाइनेटिसिमली ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू जो बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा उससे। ठीक है, वही क्या होता था, हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होती थी। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या पढ़ना है, हमें फीचर्स पढ़ने हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के। 4 फीचर है, वो आप अच्छे से करके रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन थर्ड क्वेश्चन देखिए,
थर्ड क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आपको बोर्ड में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से ध्यान मतलब याद करिए। फिर देखिए इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वर्क, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन फिफ्थ क्वेश्चन देखिए रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये रिलेशन भी करके रखिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। रिलेशन मतलब भी देखिए जहाँ पे हमको मतलब हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तब डेल्टा एन जी, ठीक है, ये वैल्यू फाइंड कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आता तो इस टॉपिक से आपको ये वैल्यू मिलेंगी, इसका फार्मूला मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये टॉपिक अच्छे से करके रखिए फॉर न्यूमेरिकल्स। देन इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन आफ्टर दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हमें वेरियस प्रोसेसेस। अब वेरियस प्रोसेसेस मतलब क्या, देखिए हमने थोड़े देर पहले ही मतलब प्रोसेस पढ़े थे। कौन से प्रोसेस, आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक जो प्रोसेस थे। अब देखिए ये प्रोसेस अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉलो करेंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू हम अगर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स के फार्मूला के थ्रू इस प्रोसेस देखेंगे, ठीक है, तो वो प्रोसेसेस कैसी होंगी ये भी आपको यहाँ पे करके रखनी है। ये 4 प्रोसेस का है वहाँ पे यूज़। देन आफ्टर दैट सेवंथ देखिए व्हाट इज़ एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी मतलब क्या, तो हमको पता है एंट्रोपी मतलब जहाँ पे इरेगुलरिटी, रैंडमनेस प्रेजेंट होता है वहाँ पे हमारी एंट्रोपी प्रेजेंट होती है। ठीक है, मतलब ये हमारे वो एटम्स कैसे होते हैं, डिसऑर्डर्ड होते हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं होता उनका, वो एटम कैसे भी प्रेजेंट होते हैं। देन आफ्टर दैट देखिए स्टेट द रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंट्रोपी एंड द टेम्परेचर। आपको रिलेशन ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी करके रखना है कि रिलेशन किसके बिटवीन, तो एंट्रोपी एंड टेम्परेचर के बिटवीन। क्लियर है इतना। देन आफ्टर दैट देखिए लॉज हमें कौन से पढ़ने हैं। सो लॉज यहाँ पे फर्स्ट है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ हमें यहाँ पे पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स का। देन सेकेंड लॉ है आपका थर्मोडायनामिक्स का, वो भी अच्छे से करके रखिए। एंड आल्सो डिराइव द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा एस। डेल्टा जी मतलब चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एस मतलब आपकी एंट्रोपी चेंज होता है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो इन दोनों के बिटवीन रिलेशन फाइंड आउट करना है, ये भी टॉपिक अच्छे से करके रखिए। देन थर्ड देखिए एक्सप्लेन हेसेस लॉ। ठीक है, ये आपको पूछ सकता है उसका स्टेटमेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी करके रखिए। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि न्यूमेरिकल्स कौन से करने हैं हमें। अब देखिए न्यूमेरिकल्स जो आपके टेक्स्ट बुक में है, जो सॉल्व न्यूमेरिकल है वो आपको करने हैं, मतलब ही उनकी प्रैक्टिस करनी है। सॉल्व करके देखिए वही न्यूमेरिकल आपको पूछेंगे, बस चेंज कहाँ पे होगा, वैल्यूज़ में चेंज होगा, बाकी कहाँ पे चेंज नहीं होता। तो बस आपको सॉल्व न्यूमेरिकल आपको करने हैं टेक्स्ट बुक के, बाकी कुछ नहीं फॉर द एग्जामिनेशन। क्लियर है इतना। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए फॉर योर एग्जाम। And if you like this video, so please like, share and subscribe. If you have any doubts, so please let me know in the comment section. Thanks for watching.